नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट उत्सवनी पर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होना सुनिश्चित हुआ है। चलिए हम लोग समान हिंदी के अंतर्गत यूपीपी में बार बार क्वेश्चनों को आए हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंडे से पैदा होने वाले को व्यक्त करता है? जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द अंडज होगा, जबकि जिसका जन्म निम्न वर्ण में हो उसे अत्यंज कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। विकल्प नंबर ए स्वर्ण, विकल्प नंबर बी परा, विकल्प नंबर सी दूध, विकल्प नंबर डी मोती। स्वर्ण, जल, परा, दूध, अन्न आदि अमृत के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि मोती अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। विकल्प नंबर ए सुख से रहना, विकल्प नंबर बी धीरे धीरे काम करना, विकल्प नंबर सी बात पर अड़े रहना, विकल्प नंबर डी प्रतीक्षा करना। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा, सुख से रहना। क्वेश्चन नंबर अगला, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। विकल्प नंबर ए गिरिजा कुमार माथुर, विकल्प नंबर बी रघुवीर सहाय, विकल्प नंबर सी कुंवर नारायण, विकल्प नंबर डी त्रिलोचन। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है, जिसे वर्ष 1984 में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानसंस का कथानक है। बुंदेलखंड का संस्कृति जीवन, विकल्प नंबर बी बुद्ध के समय भारत का पतन, विकल्प नंबर सी लोरिक चंद्र की लोक कथा, विकल्प नंबर डी तुलसीदास का मानसिक विकास। मानसंस का अमृतलाल नागर द्वारा रचित हिंदी का साहित्यिक उपन्यास है। इस उपन्यास में रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प नंबर ए सकर्मक, विकल्प नंबर बी पूर्णकालिक, विकल्प नंबर सी कृदंत, विकल्प नंबर डी नाम धातु। प्रत्यय उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो शब्द रचना के निमित्त शब्द के पीछे लगाया जाता है। जैसे बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा बन जाता है। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। जैसे जात में अक प्रत्यय लगाकर जातक हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुरण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वो हो गए उड़कर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? विकल्प नंबर ए रौद्र रस, विकल्प नंबर बी भयानक, विकल्प नंबर सी वीर, विकल्प नंबर डी विभत्स रस। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से उसी समय को व्यक्त करने का एक शब्द है। विकल्प नंबर ए तत्सम, विकल्प नंबर बी तत्कालीन, विकल्प नंबर सी तुरंत, विकल्प नंबर डी तत्काल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, तत्कालीन। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। विकल्प नंबर ए मिट्टी, बी बालू, सी सूरत, डी दिमाग। खाली स्थान के लिए सही शब्द है आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। यहाँ मिट्टी खराब करना मुहावरे का अर्थ है दुर्दशा करना। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, राही मशहूम राजा, भैरव प्रसाद गुप्त, अब्दुल बिस्मिल्लाह। इसका भैरव प्रसाद गुप्त गंगा मैया उपन्यासकार के लेखक हैं। नंबर अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। नंबर अगला, निम्नलिखित में असद कथन की पहचान कीजिए। विकल्प नंबर ए व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं, विकल्प नंबर बी व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, विकल्प नंबर सी समस्त स्वर सघोष ध्वनिय है, विकल्प नंबर डी सभी विसर्ग सघोष हैं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? विकल्प नंबर ए ज्ञानेंद्र कुमार, विकल्प नंबर बी भगवती चरण वर्मा, विकल्प नंबर सी मनु भंडारी, विकल्प नंबर
डी अमृतलाल नागर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। मन्नू भंडारी को साहित्य पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, विकल्प नंबर डी अवधिवाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न ही कर्म बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहा जाता है। क्रिया के जिस परिवर्तन से अज्ञात हो कि वह क्रिया द्वारा किया गया विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ये तीनों प्रकार के होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? विकल्प नंबर ए द्वारा, विकल्प नंबर बी का, विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर डी पर। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की विभक्ति मिलती है। करण कारक की विभक्ति के द्वारा है, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? विकल्प नंबर ए भौरा, विकल्प नंबर बी हाथी, विकल्प नंबर सी शेयार, विकल्प नंबर डी सांप। व्याल, उरग, पन्नग, नाग, विषधर, भुजंग, अहि, फड़िस आदि सांप के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विकल्प नंबर ए सर्वशक्तिमान, विकल्प नंबर बी अभेद्य, विकल्प नंबर सी लौह पुरुष, विकल्प नंबर डी दुर्भेद। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद होगा, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। जो पुरुष जैसा मजबूत है उसे लौह पुरुष एवं जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जो सर्वशक्ति संपन्न हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उनके चिन्ह को नियमित नहीं करता? विकल्प नंबर ए पूर्ण विराम, विकल्प नंबर बी अल्प विराम, विकल्प नंबर सी योजक चिन्ह, विकल्प नंबर डी उदाहरण चिन्ह। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? विकल्प नंबर ए जो बहुत बोलता हो वाचल, विकल्प नंबर बी जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, विकल्प नंबर सी जो मापा न जा सके अप्रमेय, विकल्प नंबर डी जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय, जो कि विकल्प नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है। जो अनुकरणीय करने योग्य हो उसका अनुकरणीय होना चाहिए, लेकिन इसमें विश्वसनीय दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भावविलास और रसविलास कृत के लेखक हैं। विकल्प नंबर ए भूषण, विकल्प नंबर बी मतिराम, विकल्प नंबर सी पद्माकर, विकल्प नंबर डी देव। रीतकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के महान कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। भावविलास एवं रसविलास, प्रेम तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, भावनी विलास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य कौशल की दृष्टि से इन्हें बिहारी के समकक्ष माना जाता है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? विकल्प नंबर ए के लिए, विकल्प नंबर बी से, विकल्प नंबर सी द्वारा, विकल्प नंबर डी को। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा, को। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। विकल्प नंबर ए वे धीमी स्वर बोला, विकल्प नंबर बी वह धीमे स्वर में बोले, विकल्प नंबर सी वह धीमे स्वर में बोला, विकल्प नंबर डी वे धीमे स्वर में बोला। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, वह धीमे स्वर में बोला। क्वेश्चन नंबर अगला, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? विकल्प नंबर ए दो पंक्तियों के बीच, विकल्प नंबर बी नेपथ्य में हंसी, विकल्प नंबर सी मिट्टी का चेहरा, विकल्प नंबर डी एक दिन बोलेंगे पेड़। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2002 में उनकी कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच के लिए प्रदान किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। विकल्प नंबर ए पछताना, विकल्प नंबर बी असमंजस में पड़ना, विकल्प नंबर सी घबराना, विकल्प नंबर डी होश उड़ जाना। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, असमंजस में पड़ना। क्वेश्चन नंबर अगला,
सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? विकल्प नंबर ए सन 1995, विकल्प नंबर बी 1996, विकल्प नंबर सी 1997, विकल्प नंबर डी 1999। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। सन 1996 में सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित व्यंजनों में नाटिक व्यंजन है? विकल्प नंबर ए ना, विकल्प नंबर बी चा, विकल्प नंबर सी डा, विकल्प नंबर डी सा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? विकल्प नंबर ए धातु, विकल्प नंबर बी कर्म, विकल्प नंबर सी उपसर्ग, विकल्प नंबर डी प्रत्यय। हिंदी व्याकरण में क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे मूल धातु पढ़ से पढ़ना, खेल से खेलना। उत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु एवं यौगिक धातु। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प श्लेषित नहीं है? विकल्प नंबर ए अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, विकल्प नंबर बी श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकालते हों, विकल्प नंबर सी उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, विकल्प नंबर डी संदेह जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। जहां उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय और कौन उपमान अर्थात संदेह बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। अतः विकल्प नंबर डी सही श्लेषित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही श्लेषित हैं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा? विकल्प नंबर ए हिंदी साहित्य, विकल्प नंबर बी गद्य की विधाएं, विकल्प नंबर सी निबंध क्या है, विकल्प नंबर डी रचनात्मक साहित्य। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, निबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? विकल्प नंबर ए भौतिक काल से, विकल्प नंबर बी भारतीय युग से। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, हिंदी में निबंध का प्रारंभ भारतीय युग से हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के होने के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। विकल्प नंबर बी निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है। विकल्प नंबर सी निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। विकल्प नंबर डी वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व का गुण नहीं होता है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है? विकल्प नंबर ए साहित्य, विकल्प नंबर बी निबंध, विकल्प नंबर सी स्वाधीनता, विकल्प नंबर डी इतिहास बोध है। गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। भारतीय और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। विकल्प नंबर ए गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतीय से होता है। विकल्प नंबर बी हिंदी साहित्य में भारतीय और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। विकल्प नंबर सी भारतीय युग का निबंध प्राचीन सांस्कृतिक साहित्य के निबंध का विकास है। विकल्प नंबर डी भारतीय युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, हिंदी साहित्य में भारतीय और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने का परंपरा आरंभ होता है। इसी क्वेश्चन साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।